अरे इसमें तो लिखा है सन यूसुफ का फीस 1 मई को होता है। नहीं भाई, आप गलत बोल रहे हो। सन यूसुफ का फीस 19 मार्च को आता है। नहीं, 1 मई को होता है। 19 मार्च को। 1 मई को। 19 मार्च को। 1 मई को। 19 मार्च को। 1 मई को होता है। 19 मार्च होता है। मम्मी ये मुझे मार रही है। मम्मा मुझे मार रही है। अरे तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में? अभी लगाती हूँ एक दोनों। क्यों लड़ रहे हैं जल्दी बताइए। मम्मी देखो ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि सन यूसुफ का फीस 1 मई को आता है। और ये कह रही है कि सन यूसुफ का फीस 19 मार्च को होता है। देखो बेटा, आप लोग इस विषय में बिल्कुल मत लड़िए, और मैं तो आप लोगों को इसके विषय में कुछ बहुत नहीं बता सकती। आपकी जो धर्म शिक्षिका आएंगी वही आप दोनों को अच्छे से समझाएंगी। और हाँ, जब तक आप दोनों बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। 1 मई को होता है। 19 मार्च को होता है। 1 मई को होता है। 19 मार्च को होता है। 1 मई को होता है। आर्यन, मेरी, आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? जैसू की मैम। जेसु की बच्चों, क्यों झगड़ रहे हो? मैम ये कह रहा है कि सन यूसुफ का फीस 1 मई को होता है। और ये कह रही है कि सन यूसुफ का फीस 19 मार्च को होता है। हाँ, आप दोनों ही सही कह रहे हो। पर ये कैसे? एक सन के दो पर्व। देखो, हमारे रोमन कैथोलिक पूजन विधि काल में वर्ष में 2 बार संत यूसुफ का पर्व मनाते हैं। पहला 19 मार्च को संत यूसुफ, जो माता मरियम के पति और यीशु के पालक पिता है, उनका पर्व मनाते हैं। और 1 मई को संत यूसुफ, जो श्रमिकों के यानी कि मजदूरों के संरक्षक संत है, उनका पर्व मनाते हैं। समझे तुम दोनों? जी मैम। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप दोनों संत यूसुफ के बारे में क्या जानते हो? संत यूसुफ पवित्र परिवार के मुखिया थे। संत यूसुफ ईश्वर के पालक पिता थे। बिल्कुल ठीक कहा आप दोनों ने। अब मैं आप दोनों को उनके बारे में और जानकारी देती हूँ। एक बार संत यूसुफ सो रहे थे तो रात में स्वर्गदूत उनके पास गए। यूसुफ, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं घबराएं, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम यीशु रखेंगी। और इसके बाद संत यूसुफ माता मरियम को अपने साथ घर ले आए। और कुछ दिनों के बाद यीशु के जन्म से पहले जब उन्हें बैतलहम जनगणना में जाना पड़ा, तब यूसुफ, और कितना दूर चलना है? बस थोड़ी दूर और मरियम, थोड़ा हिम्मत रखो। ये सामान मुझे दे दो। मरियम, हम बैतलहम पहुंच गए हैं। आप यहीं रुको, मैं कहीं जगह देखकर आता हूँ। आप जल्दी आइएगा। मरियम, कहीं जगह नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? पर एक भला मनुष्य मिला जिसके यहाँ पर गौशाला में जगह मिली है। प्रभु को धन्यवाद। चलो मरियम। माता मरियम ने बालक यीशु को गौशाला में जन्म दिया। और कुछ समय बाद जब राजा हेरोद को 3 ज्योतिषियों से यह सूचना मिली कि मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, तब उन्होंने यीशु को मरवा डालना चाहा। और फिर स्वर्गदूत दोबारा यूसुफ के पास गए और उनसे बोले, यूसुफ, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम और यीशु को लेके मिस्र देश चले जाएं, क्योंकि राजा हेरोद यीशु को मरवा डालना चाहते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद यूसुफ माता मरियम और बालक यीशु के साथ मिस्र पहुंचे और लंबे समय तक वहीं रहे। फिर एक दिन
स्वर्गदूत उनके पास फिर से गए। यूसुफ, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम और यीशु को लेके बैतलहम वापस चले जाएं, क्योंकि राजा हेरोद अब नहीं रहे। और इसके बाद यूसुफ माता मरियम और बालक यीशु के साथ बैतलहम के नाजरेत नगर में रहने लगे। और जब यीशु 12 वर्ष के हुए तब वे उन्हें मंदिर में अर्पित करने के लिए चले। बेटा यीशु, वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ होगी, आप हमारे साथ ही रहना। ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मरियम, यीशु कहाँ है? मैं सोचती थी यीशु आपके साथ है। पर मेरे साथ तो नहीं है, मैंने सोचा आपके साथ होंगे। मैंने सोचा आपके साथ है। अभी हम क्या करेंगे, कहाँ ढूंढेंगे? चलो चलकर मंदिर में देखते हैं। यीशु बेटा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम लोग सारी जगह ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हो? आपको नहीं पता कि मुझे अपने पिता के घर में होना है? चलो बेटा। पर इन सब घटनाओं के बाद हम ये संत यूसुफ के बारे में और क्यों नहीं पढ़ते बाइबल में? हाँ, तुमने ठीक कहा। इन सब घटनाओं के बाद संत यूसुफ के बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि संत यूसुफ की मृत्यु और उनके जन्म के बारे में धर्म ग्रंथ में कोई भी वर्णन नहीं है। पर मैम, संत यूसुफ की मृत्यु कैसे हुई? माना जाता है कि संत यूसुफ की मृत्यु यीशु के चमत्कारों के करने से पहले हुई। तभी तो मैं सोचूं, यीशु के चमत्कारों के समय संत यूसुफ वहाँ क्यों नहीं होते थे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, तो तुम दोनों ये बताओ कि संत यूसुफ के बारे में सुनकर और जानकर आप दोनों ने क्या सीखा? संत यूसुफ परमेश्वर का हर आदेश का पालन करते थे। संत यूसुफ बहुत ही धर्मी थे और वो ईश्वर के प्रति ईमानदार थे। बिल्कुल ठीक कहा तुम दोनों ने। तो अब हमें भी चाहिए कि हमें संत यूसुफ की तरह अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के आदेशों का पालन करना चाहिए, ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। जिस तरह संत यूसुफ अपने और माता मरियम और बालक यीशु का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते थे, हमें भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा खुशियां बांटती रहनी चाहिए। समझिए आप लोग? जी मैम, हम समझ गए।